यूज़ करिए।
अजय आपके पास होगा नहीं ना मटेरियल पढ़ने
एंड में अनऑर्गेनाइज्ड भी है तो आई वर्क प्रिफर शुरू में ही 15 कल स्ट्राइक राइट किया है शुरू में कुछ हिसाब से देखा लीजिए आपको के साथ टैग हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता चलो ईमेल जो सेंड हुई उसमें देख रहा हूँ सेंड ईमेल मैंने फ्राइडे को गया था ना आपने शायद थर्सडे को रिप्लाई टू कर दो तो मैं आपको फ्रेशली फॉलो करूँगा नहीं सर बड़ी चीज़ें आपको मिल गई ना हाँ जी सर खोल लीजिए उसको इसी में नहीं है कहीं एक सेकंड आपको नीचे म्यूजिक सबके में रिप्लाई किया ना हाँ सर इसी में ही नीचे ये ना सर नहीं अरे याहू में ऐसा नहीं होता था सर वो एक के नीचे एक में कॉन्वर्जेशन लगा देते हैं जब तक आप वो वाली पर्टिकुलर मेल ना खोजो उसकी अटैचमेंट नहीं आती तो इनकी खुल रही है हमारे सो टुडे वी विल स्टडी वसेठ सूक्तम आजकल जो देश में हो रहा है उसके हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है सर वसेठ वाज वन ऑफ द इसमें स्टोरी में आ जाएगा इसका वन ऑफ द ब्राह्मण्स जो हमने आपको याद होगा धनपद में पढ़ा था ना वो ब्राह्मण most of them are from here from this sutta this is the source for those verses so let me read the introduction then we'll read the verses as usual evam me sutam ekam samayam bhagava ichha nangale viharati ichha nangalvana sarve इच्छा नंगल कौन सी जगह ये नहीं मालूम वही बेसिकली तो वही बात है एक बार भगवान इच्छा नंगल में रहते थे उसके फॉरेस्ट में तेन कोपन समेन संबहुला अभिन्यता अभिन्यात ब्रह्मन महासाला इच्छा नंगल में कटी विस्सा इसमें इच्छा नंगल में बहुत सारे बड़े समझदार और वेल्दी ब्राह्मण रहते थे जैसे चंकी ब्राह्मणों तरुक्को ब्राह्मणों पोखर शक्ति ब्राह्मणों जानुसोनी ब्राह्मणों these are all some of the teachers तोडेय ब्राह्मणों अन्य चे अभिन्याता ब्राह्मण बहुत वेल्दी और भी इन सब नाम थे उनके चंकी और तरुक्का पोखर शक्ति अथको वसेठ भारद्वाजं मानवम गंगा विहारम अनुचंचकम मंत्र अनुविचारंत अयमंत्र का उत्पादन उस समय ये दो यंग ब्राह्मण थे वसेठ भारद्वाज तो जब वो चल रहे थे ना वॉकिंग कर रहे थे दे स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन अबाउट व्हाट कथम वो ब्राह्मण होते ब्राह्मण होता कौन भारद्वाजो मानव एवं भारद्वाज यंग ब्राह्मण कॉल्ड भारद्वाज सेड यतो को हो कुंभतो सुजातो होती मातितो च पितितो च संबुद्ध भयं को याव सप्तम पितामह युगा अक्षितो अनुपकृतो जातिरेवना
जातुवादेन हेतवत्ता को ब्राह्मण। ये तो ब्राह्मण जो यंग ब्राह्मण भारद्वाज से उसने कहा ये तो सर उभतो सुजतो होती माते तो a person who is born on a noble birth on mother's side and on father's side कितने समशुद्ध गृहिणी को याव सप्तमा प्रथमा जो 7 जनरेशन था उसका माता पिता जो है वो नोबल होने से ब्राह्मण होने से ऐसा कोई वो not born away from the point of view of birth, they are not having any kind of defilement. वसेठो मानवो एवं यंग वसेठा ने उसने कुछ और कहा ये तो को वो शीलवा चौरोती वत संपन्नो च एतत् वत हो वो ब्राह्मण का जवाब नहीं कोई बंदा शीलवान है एंड वत संपन्न का काम जो है उसका काम ठीक से करता है उसकी ड्यूटी ठीक से करता है देन ओनली विल बिकम नेव को असक्ति भारद्वाजो मानव वसेठम मानवम संज्ञापेतम नपन्न असक्ति वसेठो मानव भारद्वाजो मानव तो दोनों ना उसको कन्विंस कर पाया ना इसको कन्विंस ईदर द यंग मैन भारद्वाज वुड कन्विंस वसेठा नॉर द अदर मैन. So then they thought, Atko Vaseto Manamo Bhardwajam Manam Amante. So then the young Vaseta addressed the Bhardwaj. क्या कहा हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ऐसे अयम को भो भारद्वाजा सवनो गौतमो सख्य पुत्रो सख्यापुरो पब्बजितो इच्छा नंगले वेरति इच्छा नंगल वन संदेह. तो तुमको मालूम होगा भारद्वाज कि इस समय शमन गौतम जो है जो साक्य कुल का है वो अच्छा नंगल में गाँव उसके जंगल में रह रहे हैं. सर ये क्वालिफाई करने की जरूरत थी साक्य कुल का है उनकी अपनी ब्राह्मण है ना तो ये शो तो ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर तमको पन भावंतम गौतमम एवं गंजानाति की शब्द उसके बारे में बड़ी प्रेज है. Then he recites the whole नीति पीछे भगवान complete recite करते हैं लोरीजा बुद्धा कही जाती है ट्रेडिशन. आयम को भो भारद्वाजा ये न समनो गौतमो तेन उपसंकमिस्व. मैं सोचता हूँ कि अगर हम समन गौतम के पास जाएं एंड यत समनम गौतमम एतम अत्थम पुच्छ हमारे इस बात को उनसे पूछें यथानो समनो गौतम व्याकरसी जैसा वो समझाएंगे एक्सप्लेन करेंगे तथा मम धारे तथा हम मान लेंगे उसको धारणा कर लेंगे. एवं भो तिखो भारद्वाजो मानव वसेठ मानव बच्चों सोच. तो भारद्वाज मानने लगा ठीक है ऐसा ही करते हैं. तो अतिको वसेठ भारद्वाज मानवा ये न भगवा तेना उपसंकमिस. वसेठ भारद्वाज जो है जहाँ भगवान थे वहाँ पे जाके उनके पास पहुँचे. उपसंकमित्वा भगवत्ता सब दिन संबोधित. वहाँ पहुँचने के बाद उनकी एक्सचेंज कर्टसीज विद हिम जो स्टैंडर्ड फ्रेज आपने so many times you read it. समोदी नायम कथम सारणीयम वीति सारेत्वा एक मंत्रम निसीदम. Having exchanged pleasantly, they sat on one side. एक मंत्रम निसिन्न एक तरफ बैठे हुए को वसेठो मानवो भगवंतम गाथा ही अच्छी बात. तो गाथा में वसेठ मानव ने गाथा में ये सब कहा. ज्ञानता देवज्ञा मयमस्मोघो अहम पुखरी सातिस्स तारुक्यस्सायं मानवो. अनुन्न कटिन्न देवजा मयमस्मोघो. मैं और ये दोनों अनन्य पठिनात्या ज्ञान है पूरी. विद्या तीनों विद्याओं तीनों वेद जानते हैं हम ठीक से. वेद मास्टर्स ऑफ वेद. अहम पोखर सतीस्व. मैं पोखर का शिष्य हूँ डिसाइपल ऑफ हिम.
तारुखस्य अयम मानव, और ये जो यंग मैन है ये डिसाइपल ऑफ तारुखा, तो ये मास्टर्स ऑफ थ्री वेदास। ते विज्ञानम यदा कथम तत्र केवलं सोमसे पादकस्मा व्याकरणम जप्ते आचार्य साधस। हम सिर्फ वेद को नहीं जानते, उनकी जितनी कमेंट्री है उसके ऊपर वो भी सब जानते हैं, उनके जो व्याकरण है उसके जो पद हैं वो भी सब जानते हैं। जबकि आचार्य शब्द से, और उनको टीचर से बराबर माना जाता है रिसिटेशन में भी। तेसम नो जातिवाद विवादो अत्थिवादम, अब हमारे में विवाद हो गया जाति के बारे में। जाति या ब्राह्मणों होती, भारद्वाजो होती महासती। भारद्वाज कहता है जाति जन्म से ब्राह्मण होते हैं। हंचे कमुना ब्राह्मणों भूमि एवं जाना है जब, मैं तो समझता हूँ कर्म से होता है, तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो वन हु यू आर क्लियर सीइंग, चक्षुमान चक्षुमान। अब आप पढ़िए, नहीं ये भी मैं पढ़ देता हूँ। तेन सत्को मा संज्ञापेतुम अन्यमन्यम मयम अहो, हम दोनों एक दूसरे को समझा नहीं पाए। भवंतम पुत्रमागामः संबुद्धमिति विश्रुतम्, इसीलिए आप जो माने जाते हो, संबुद्ध माने जाते हो, यू सपोज टू बी एनलाइटन, यू कम टू आस्क। चंदम यथा चंदम चंद्रम कायातीतम पेचा पन्या जालिका अंजलिका जना जना वंदमाना नमा संति एवं लोकस्मि गौतमा। एवं लोकस्मि गौतम, इस लोक में गौतम। वंदमाना नमस्सन्ति, आपको सब लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कैसे? चंदम यथा खयतीतम, खयतीतम मतलब जो उसके शायद हो चुका है खत्म, फुल मून जो, जैसे एक फुल मून को पेच पंजलिका जना, लोग जो है हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उसी तरह से आपको भी वर्शिप करते हैं। चक्षुम लोके समुत्पादमयम् उच्चमा लोकं जयति ब्राह्मणो होति उथो भवति कम्मुना पर्यन्तं नो पब्रुहि यत्र जनेषु ब्राह्मणः। चक्षुम लोके समुत्पन्न अयम पुच्छाम गौतम, ये गौतम आपसे कहते हैं, आप जो हैं जो चक्षुम लोके समुत्पन्न, इस संसार में चक्षु से उत्पन्न हुए हैं, रिजन एज ए आई टू दिस वर्ल्ड। सो वी आस्क यू, जातिया ब्राह्मणों होती, ब्राह्मण बर्थ से होता है, उदहा भवती कम्मना, या कर्मों से होता है। अजानतम नो नहीं मालूम है, तो आपसे पूछ रहे हैं, यथा जानेसु ब्राह्मण, तो कि हमें मालूम पड़ेगा ब्राह्मण किसको है। तेसम वो अहम व्याख्यामा अनुपम यथा हतम तथम जाति विभंगम पाननम अन्य मन्य ही जाति है। तो वो कहते हैं सुनो, भी प्रोसीड वगैरह। तेसम वो अहम व्याख्यामा, को एक्सप्लेन करता हूँ। अनुपम यथा रथम, तो पूरे प्रॉपर ऑर्डर में आई विल एक्सप्लेन टू यू। जाति विभंगम पानन्नम, प्राणियों में जातियों का जो विभागन है उसको ठीक से समझाएंगे। अन्य मन्य ही जाति है, बिकॉज बहुत सारी जातियाँ हैं संसार में, जातियाँ बहुत हैं। सो आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट आर कॉल्ड, जाति किसको कहते हैं, स्पीशीज किसको कहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन गिवन, उसमें नहीं था, धम्मपद में नहीं थी, उसका कंक्लूजन था। तिनरुखेपि जानात् न चापि पटि जानरे लिंगम जातीयं तेसम अन्यमन्या ही जातियो। तिनरुखेपि जानत, न चापी पटि जानरे,
हालांकि वो तो नहीं जानते, दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। क्या लिंगम जाति हम तेषम, उनमें मार्क्स हैं उनके ऐसे करेक्टरिस्टिक मार्क्स हैं जिससे अन्य मन्या ही जाती है, और उनकी स्पीसीज भी बहुत सारी होती है, क्योंकि उनमें करेक्टरिस्टिक मार्क्स हैं जिससे कि उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। घास है कि पेड़ है, कि ये वाला पेड़ है कि वो वाला पेड़ है। So there are marks that distinguish species, and their species are also manifold. ततो कीटे पतंगे च यावकुंठ किप्तलिके लिंगम जातियम तेषाम अन्यमन्ये ही जाति। इसी तरह से कीट पतंग है और चींटियां हैं, अन्य प्रकार की कई तरह की चींटियां, उन सब में डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स हैं। उनकी भी बहुत सारी स्पीसीज है, और लेकिन हर एक में डिस्टिंग्विशिंग मार्क है। कीटों में, पतंग, ये ऐसा है, वो ऐसा है। देयर आर क्लियर डिस्टिंक्शंस। चतुष्पादे भी जाना था खुद के चे महल के लिंगम जातनायम तेषम अन्यमन्ये ही जाति। इसी तरह से यू शुड नो दीस चार पद वाले जो हैं, 4 footed जो एनिमल्स हैं। खुद के चे महल के, छोटे हो चाहे बहुत बड़े हों, लिंगम जातियम मयम तेषम अन्यमन्या, दिस बीइंग रिपीटेड, उन सब में भी बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स हैं। पाद उदरे भी जाना था उर्गे दीघ पित्त के लिंगम जातमयम तेषम अन्यमन्या ही जाति। पाद उदरे भी मतलब जिनके पेट ही पाँव हैं, क्या कहेंगे, रेप्टाइल्स। So the creatures which crawl on their bellies, like snakes and big backed snakes, there are marks which distinguish that species clearly. ततो मच्छे भी जाना था ओदके वारी गोचरे लिंगम जातिमयम तेषम अन्यमन्या ही जाति। इसी तरह यू नो द फिश, मछलियां हैं, पानी में रहती हैं, देयर आर क्लियर मार्क्स विच डिस्टिंग्विश देम। ततो पक्षित भी जाना था पत्तियाने विहंग में लिंगम जातिमयम तेषम अन्यमन्या ही जाति। इसी तरह से पक्षी हैं, born with the wings and they move in the air, और उन सब के भी अलग अलग क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे आर डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट जाति है। नाउ कम्स द की इशू। यथा एतत्सु जातिषु लिंगम जातिमयम पृथु एवं नत्थि मनुष्येषु लिंगम जातिमयम। While in these species there are clear characteristic marks, among people there are no clear characteristic distinguish each other. So logic is so now you can read. I thought this is repeated, so it's a logical issue. Section 13 to the total. Section 3. Prefer that? Yeah, I so Devanagari. न केसी न सीसेन न कन्नेहि न अखिरि न मुखेन न नासाय न अट्ठेहि बमूहि वा तीन साथ पढ़ दो। न गीवाय न अंसेहि न उदरेन न पिठिया न सोनिया न उर्सा न संबाधे न मेठने न हथेहि न पादेहि नांगुलिहि नखेहि वा न चड्ढाहि न उरुहि न वनेन सरेन वा लिंगम जातिमयम नेव यथा अन्यासु जातिषु। ये न केसे ही न तीसे न केश न बालों में न सिर में, ऐसा नहीं किसी के एक किसी के दो, न कानों में न अक्खी न मुखेन न मुख में न नासाय नाक में न। इसी तरह every part of the body is said. Neither in lips nor brows nor necks nor shoulders nor belly nor hip nor breast nor organs nor in the hands nor feet nor palms. There are nothing. There are marks. There are no marks which constitute species as in other species. But सिर्फ डिफरेंस तो फिर भी होता ही है। Differences in terms of appearance, ना, इसमें characteristic marks. कैरेक्टरिस्टिक जैसे एक चिड़िया है,
एक कबूतर है, क्लियर कैरेक्टरिस्टिक मार्क। बट ये है ना सर कि वो दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ह्यूमन बीइंग्स और सिंगल स्पीसीज, मतलब एक चिड़िया और दूसरी चिड़िया है। इस ट्राइंग टू पुट ना जाति है ना, वो जाति की बात कर रहे थे ना, तो इस ट्राइंग टू पुट की जाति जो है स्पीसीज का मतलब है इट शुड बी क्लियर डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स बिटवीन। I think what he's saying बर्ड्स भी हैं, कहने को सभी बर्ड्स हैं, सारे ही बर्ड्स हैं, बट देयर आर क्लियर डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स बिटवीन देम। I think maybe say trying to say कि हम एक ही स्पीसीज के हैं। हाँ, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। आज हम उसको स्पीसीज वर्ड दे देते हैं, हाँ। और उस टाइम उनको समझाने में शायद ये जाति शब्द ही तो यूज किया ना, जाति का मतलब दोनों ही होता है ना। जाति वर्ड उस समय का जो लिंग्वा फ्रैंका था, जो लोग बात करते थे, उसमें जाति का मतलब यही था। पच्चतंच, हाँ, शरीरेषु पच्चतंच शरीरेषु मनुष्यस्य न विजयति वोकारञ्च मनुष्येषु सम्यञ्चाय समन्याय उच्यते। उच्यते। वोकारञ्च मनुष्य, वोकार मतलब आउट ऑफ कन्वेंशन, out of is a kind of human beings. Pacchatancha sharireshu manushyavetam cha vidyati. Other creatures have endowed with bodies which have differences, but amongst men there is not the case. These differences are only nominal. Then he explains what does it mean. यो हि कोची मनुष्येषु गोरखम उपजीवति एवं वसेत जाना ही कस्य को नो सो न ब्राह्मण। जो मनुष्यों में कोची मनुष्येषु गोरखम उपजो, गाय की अपकीप करता है, एवं वसेट जाना ही कस्य को, वसेट और समझो उसको कश्यप कहते हैं, फार्मर कहते हैं, पीजेंट कहते हैं, न ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण नहीं कहते। So then he explains with various professions. We'll then study it next time. So he's trying to distinguish clearly, so that one gets absolutely clear where the distinction is and what the distinction is. Good. So now over to Deepak. So Deepak has collected a lot of material. मैं पूछ रहा था कि इतना material कहाँ से इकट्ठा किया? So he's listening to, I think, Bhikkhu Bodhi's lectures on Abhidhamma, है ना? इस समय 15, तो बहुत 15 है पूरे। हालांकि 15 में उन्होंने सिर्फ वही पार्ट शुरू किए, only one chapter of the manual. Only one chapter of the manual. I think consciousness will अभी डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3-4 महीनों से। पहले I had made a presentation on only the introduction of fundamentals. Then friends are making presentation how it helps in meditation, how it can help. थोड़ा मैंने उस पर डिस्कस किया था और they are summarizing all this from the point of view of meditation. कहाँ से शुरू करना, शुरू से? और सर ये राजेश ने स्पीकर नोट्स डाले हैं। स्पीकर नोट्स सर आपने कहा था ना लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी, सर उसके थ्रू में स्पीकर नोट्स। वी कैन स्टार्ट विद पेज नंबर, जल्दी से ना, पेज नंबर 1 से कर लो। पेज नंबर 3 से स्टार्ट करें। मुझे क्यों नहीं देख रहे भाई? सर नहीं सर, वो मैंने क्या करा कि स्पीकर नोट्स को ना सर इन्होंने इसमें क्या किया, इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, अलग पेज बना दिया उसका। वो इसलिए क्योंकि सर इसमें भेजते टाइम ना पीडीएफ में आ नहीं रहा था, बट अदरवाइज प्रेजेंटेशन में वो स्पीकर नोट्स ही सेम कॉपी।
आप डिसाइड कर रहे हो किसको बोलना है? I think, no, sir, we discussed this last time, and we've been discussing this multiple in several of these sessions, that when we sit down for meditation, you know, a lot depends on with what view we meditate, what is the drishti. And if we sit down with meditation with a goal that is aligned with samadhi, then we gain in wisdom, and that is important for us to really investigate what are the what is the drishti, what is the view when we sit down in meditation, and sometimes we've seen, and I have also personally been through that we get entangled into meditation sessions, looking up to some peaceful states, or जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म संवेदनाएं, and that uh, that actually gets us into again back to the same ignorance-based view, and we keep on looking up to those sessions where we get better meditations or better sensations, which as with the rest of the material. सर हमको ना मैंने मेल 2 बार भेज दी है, शायद रिसीव नहीं हुई, उनकी मेल आ रही है, मतलब हमारे तो भेजी है उनकी मेल आ रही है। मैं आपको ईमेल कर दूँ उनके नंबर पे SMS कर दो, नंबर पे SMS कर दूंगा, शायद उनके मेल में कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी मेल आ रही है और आपकी नहीं जा रही है, क्यों? सर आप उनका नंबर बता दीजिए, मैं भी SMS कर दूँगा। The right view is the view where we see all phenomena as anicca, anatta, and dukkha, and if and on them the foundational one that we've been reading in Dhamma is the anatta one, the moha one, and that is why it is important to make sure that we align our meditation sessions with the understanding that we get from Abhidhamma, especially to view phenomena as anatta, and therefore it is important for us to base our sessions on a view which is not solidifying the self further, but actually seeing its reality. And Abhidhamma provides us that framework. And I think we're discussing that way that one of the most difficult concepts to grasp is the concept of anatta, and Abhidhamma really helps us break down the phenomena into different parts and their interactions in such a detail that we start to see the reality as made up of those constructs than the identification that we get with them. So to understand the mind body as a process rather than to identify with it, we need a framework, and Abhidhamma, as they were discussing, starts by identifying the basic unbreakable units of our experience and how they come together in describing the whole process that we experience, and investigating what is being mentioned in Abhidhamma and validating it with our daily life, we start to see how
how our experiences and how the mental formations and other things that we experience arise and interact with each other, and how we start to identify falsely with them rather than see them as what they are. And Abhidhamma is a great framework for us to validate what the units of experiences mentioned there from in our day-to-day life. Slide number 7. And I think we discussed pretty much in detail on the 6 last time. last time I think उसके notes में I tried to so in slide number 6 we discussed a lot about how we can get insight into an ichcha with alobha mind, and dukkha arises with adosha mind, and metta arises with amoha mind. Normally we tend to see anicca and dukkha Right. in unpleasant situation, and we forget about the pleasant situation. So I think what in the notes I kind of mentioned our discussion that we had in formal meditation and as well as in daily life. I think whenever we get unpleasant sensation, we should contemplate them as dukkha. I think it's a great opportunity for us to get face to face with suffering and actually understand it. As Gansamida says, stand under it, as suggested by the first middle truth, to understand the suffering as is. These moments actually give us great insights into suffering and should be treated as strengths rather than something to get rid of or run away from. Because एक discourse आपने सुना होगा. welcome suffering. He says, my new enunciation of old nobles. Suffering should be Suffering welcome. should be welcome. Which was I think a great insight. Four noble truths है ना, there is suffering. Suffering should be understood. It says there is suffering. Suffering should be welcomed. And I think when I read that really had a great insight, because then You don't try to run away from it at the earliest opportunity. right, then you start to see how blindly we have been doing it. It has been a completely ingrained in our It is a part of our DNA. DNA. It is a natural Psychologists response. call it pleasure pain principle. That is a part of our DNA. When that's because a small child cannot survive without it. But we tend to remain child even as senior citizen is a child. So pleasant को छोड़ कैसे दे pleasant को unpleasant से कैसे. And I think that is what the opportunity, even the meditation, when we are sitting in meditation and trying to cultivate our these things, it's a great opportunity that whenever we get suffering, we start to welcome it and contemplate dukkha into it rather than try to run away from it. Try to see anicca. And that is what I have written, that there is a great danger that if we start to try to develop anicca during unpleasant moments, there is a great danger that we are developing aversion. I think there is a undercurrent. Undercurrent. Undercurrent ये है कि ऐसा करोगे तो निकल जाओगे. Yes. Undercurrent ये रहता है हमेशा. So that we have to recognize. इससे किस उसी चीज को एक अच्छा सा मुलम्मा देके हम उसको उसी तरह काम वही कर रहे हैं. अब अनित्य बहुत जगा लो भाई, निकल जाओ वैसे, जल्दी करो यार. अनप्लेजेंट में हम दुख का बहुत जगाना चाहिए. अनिच्छे को कल्टीवेट करने की बजाय दुख को कल्टीवेट करना. जब अनप्लेजेंट होता है तो अनिच्छे को कल्टीवेट हम करते हैं तो हम कहते हैं ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा. तो हम चाहते हैं चला जाएगा, तो दोबारा बोलने से कि चला जाएगा बड़ी जाता है. मतलब अंदर वो नहीं, ऊपर से तो निकल जाएगा, लेकिन अंदर से क्योंकि उसको स्वभाव है अनित्य, तो निकल ही जाएगा. तो जो अपॉर्चुनिटी थी कि उसका अनुभव करने की, दुख को समझने की, अपॉर्चुनिटी तो छूट गई. दुख बहुत जगह है. अब फिर ये दिस इज द इनसाइट फ्रॉम विधम्मा ना, ग्रेट इनसाइट फ्रॉम विधम्मा. वो जगह कैसे पता? ये तो पता है जैसे दुख है,
हाँ, तो उसका अनुभव करेंगे। मतलब चला जाएगा इतना इसको नहीं, तो जाएगा जल्दी जाएगा। पर अगर यही दिखाएंगे कि अनित्य है, चला जाएगा तो फिर वो उसमें ही उलझ जाएंगे ना। पर वो जो अनुभव करने की बात वो कैसे आएगी? मतलब जिस लेवल पे भी हो रहा है ना, मन की क्या स्थिति है, शरीर की क्या स्थिति है, मन शांत है, सब जान रहे हैं। हाँ, यही अनुभव। दिस इज सफरिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सफरिंग। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें गहराई से, तो उसका कॉज भी अपने आप मालूम पड़ जाता है। सो यू कैन ब्रेक थ्रू ऑल द 4 नोबल ट्रूथ्स जस्ट बाय एक्सेप्टिंग। अगर हम शांत होकर एक्सेप्ट कर लें, सी दिस इज व्हाट इज सफरिंग, and this is what is happening in the body as a result, and this is what is happening in the mind. I'm getting angry, I'm getting upset, and feelings. So the very experience of that, not without resistance, non-acceptance. तो उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, जब एक्सेप्ट कर लेंगे मन शांत हो जाएगा। और अप्रिय परिस्थिति है, शरीर में भी मन में भी, फिर भी शांत हो रहा है, उस स्थिति में भी प्रयास कर रहा है, then we automatically come to realize कि देखो ये एक हंत था जिससे मैंने अटैचमेंट करी और सफरिंग हो गई, ये मेरी सफरिंग का कारण था। वो अपने आप अंदर से मालूम पड़ने लगता है। तो जो भगवान कहते हैं ना सम्मा दिट्ठी, दुखे ज्ञानम, दुख समुदय ज्ञानम, दुख निरोधे ज्ञानम, दुख निरोध प्रतिपदा, दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज सम्मा दिट्ठी। यू कैन एग्जैक्टली फॉलो द होल थिंग ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट इससे करना है कि उससे भागना नहीं है। अब जैसे शारीरिक पीड़ा होती है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा? मुंह में पता चलता है मुझे अटैचमेंट है इसलिए मुझे दुख आया। शारीरिक पीड़ा में क्या उसका कारण है? जो एकदम शरीर के प्रति अटैचमेंट है ना, स्पष्ट है। शरीर के अटैचमेंट ही मतलब ऐसे रूप गंध के प्रति अटैचमेंट सबसे ज्यादा तो वही है हमारी ना, खासतौर पे बूढ़े होने के बाद तो सबसे ज्यादा वही अटैचमेंट आ जाती है। पीड़ा आई है ना, पीड़ा आई है शरीर में है ना पीड़ा, पीड़ा नहीं है शरीर में पीड़ा, पर मुझे अनुभव हो रही है। अनुभव दुख तो क्यों हो रहा है? अनुभव तो हो रहा है ना दुख का। क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में अब जब आपके पाँव में पीड़ा है ना, तो मुझे नहीं होती ना अनुभव, क्योंकि वो आपका पाँव मेरा नहीं है, उसको अपना मान रहा है ना। इसलिए अब मेरा पाँव नहीं है ऐसे मान भी नहीं, मानने की बात नहीं, समझने की बात। समझ थोड़ी सी समझ भी आ जाए, मान लो ज्यादा नहीं आएगा, पर जितनी आएगी उतना ही निकलेगा, जितनी तभी तो था ना। एट द रूट ऑफ इट द फर्स्ट थिंग शुड बी डन इज अमोहा प्रैक्टिस। द फर्स्ट थिंग टू बी प्रैक्टिस्ड इज अमोहा, delusion. Then we will be in a position to practice properly. Delusion में रहेंगे, शरीर को ही मैं मानेंगे, अपने चित्त को ही मैं मानेंगे, तो फिर तो निकल ही नहीं सकते ना, तो कोई चांस ही नहीं है, तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये जरूर होगा कि समझना को देख रहे हैं, उसका लाभ तो होता है, क्योंकि वो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको देख रहे हैं तो जो अंदर डिस्टर्बेंस है वो इक्विलिब्रियम में आने लगता है, तो टेंशन थोड़ा कम होता है। दैट इज ए प्योर बायोलॉजिकल ऑकरेंस। जैसे विदेश में जो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करते हैं बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, बॉदर अबाउट ऑल दीज फनी थिंग्स, these so-called religious things and all. Just be aware. And of course, when you are aware, the things will naturally settle down. Because to that extent, you have accepted it. So the things settle down. Tension reduces your उसका फायदा है naturally. But उस direction में आपने नहीं movement की, वो बहुत crucial चीज़ है जो कि हमको we have to remember in our practice and day-to-day life. Actually, that's what I'm saying. It is equally important to. In fact, हम लोग भिक्षु तो है नहीं 24 घंटे का साधना ही करना है. Day-to-day life, it is very. I have found it more insightful in day-to-day life. No, because in daily life we are actually experiencing all these things. The opportunities are all there. Mind is arising, all kinds of refinements and. एक तरह से आप यही बता रहे हो, तो स्थिति बैठाना शुरू कर लो, उसमें शरीर को देख रहे हैं और उसमें चित्त की क्या स्थिति है और शरीर की क्या स्थिति है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ये दुख, ये जो इंसाइट इनटू दुख अराइजेज विद अदोषा माइंड, और जब अप्रिय परिस्थिति है उसको दुख को जगाने में सहायक होगी, और जो प्रिय परिस्थिति है उसमें अनित्य बोध जगाओ ना, तब असली नित्य बोध जाओगे।
पर आप हो जाता है कभी कभी प्रिय में, मतलब अब कितनी गहराई से मतलब आता है कि भी तो चला ही जाना है, क्या इतना खुश होना, मतलब तो उससे भी मतलब बार बार अभ्यास की बात है ना, नहीं, अब थोड़े समय से अभ्यास करते करते इतना तो आ जाता है कि ये भी बहुत ज्यादा क्या है, मतलब प्रिय परिस्थिति में एक्चुअली वो ना वो क्या होता है कि वो एज के साथ अपने आप आ जाता है। हम लोग जब सोचते हैं ना कि बच्चों को बिल्कुल नहीं आता हो, बच्चों को हम देखते हैं दे गेट रियली रियली इनटू इट, फिर हम बोलते हैं कि बेटा हमने बाल उसमें सफेद किए, इसमें क्यों इतना एक्साइटेड है, डॉल ही तो है। तो नो एंड बच्चों बोलता है कि यही वाली डॉल चाहिए, यही वाली डॉल चाहिए, 2 दिन खरीदेंगे, 2 दिन में तेरा मन भर जाएगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। वो सब बच्चे का यही हाल है। Because children have just come from that. Yes. Because human child जो psychology की insight है बहुत powerful है। Human child जो है highly vulnerable, totally dependent है इसी पे pleasure pain principle पे। pleasure होगा तो स्माइल दे देगा, पेन होगा तो रो देगा, और कैसे कम्युनिकेट करेगा हमारे? पर जैसे अब साधना करने से थोड़ा बहुत ये तो मतलब आ गया है, प्लेजेंट सिचुएशन में इतना नहीं खुश होते, लेकिन उसकी और गहराई से इतनी गहराई कि निबंधा जाग जाएगा, ठीक है, then you get totally disenchanted. At the moment we are enchanted. Let's not mince words. At the moment we are enchanted by the world. So अगर if you want to say कि भाई कोई इसका क्या तराजू है ये नापने की कि अनित्य बोध जाग गया, मैं कहूँगा disenchantment कितनी जाग गई. The world is no longer able to enchant you. You are absolutely fine. Then you go around, do whatever you like. Just as when children play, we don't get enchanted. अब वो वीडियो से enchanted नहीं होते. Hopefully. So toys बदल गए बस. उनकी टॉयज जो हैं वो गुड्डे गुड़िया, हमारे टॉयज जो गैजेट्स बन गए हैं. That's true. That is true. So we have got deeper enchantment now. और फिर तो आपकी ज्यादा अटैचमेंट हुई ना इनसे। सारा दिन इसी क्या बदल गया? क्योंकि सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, तो वो अटैचमेंट उस सेंस में देखें तो अगर मैं उससे खेल रहा हूँ तो आप खेलते ही रहते, सारा दिन मोबाइल बैठे रहते, जो भी कुछ तो करते ही हो ना, मतलब तो फिर वो भी तो टॉय हो गया ना, मतलब जो भी आजकल करते हैं वो cannot kind of make it a general statement because these are versatile things. इसके अंदर सारे discourses available हैं मेरे पास. जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, I just put it on. That's it. So whole time is spent usually. अभी जब मैं देख रहा हूँ तो न्यूज़ देख रहा हूँ या आर्टिकल देख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मन में आया, so that figure out. पूरी वाली डिक्शनरी है इसमें. So everything is there. There are actually good tools. You can use them properly. वीडियो को properly use कर सकते हैं. बच्चों के लिए. That is the point. So when we were discussing this, Siddhesh had this question. When we say we should, it implies an I. No, of course, you can't deny it. The fact is, should operates only because of that. As long as I is there, all this is valid. If it is no there, there is no need for it. In any case, no need of practice of any kind. Exactly. So one does not need to practice. If we are sitting down in a meditation session, it is we who are sitting down with an intention. So in any case, when we say I should sit down, I should rather sit down with a good intention and a good framework than saying that it is another I. See, more of an attitude. More of an attitude in which I sit. And the next one, I think we discussed that we should contemplate. I think in this context, we should remember what Buddha used to answer when they said, "You dhyan karte rehte ho?" So obviously it means you have not attained fully. Kyun karte ho? What was his answer? It's a very beautiful thing. Firstly, to reduce the tiredness of the body and pleasant abiding. Finally, to act as a role model to the future teachers. So, see the attitude. Totally.
So when he's practicing metta, I just see तो आज किसकी बारी है आज आराम के पन्ना किसको है? Seriously, the kind of mindset, amazing. So the next one was the very similar to the first one. Whenever we get some pleasant sensation in meditation, or we get something pleasant in day-to-day life, something that we like, we get to eat it, or we get to cherish, savor the senses. We should look at it as a great opportunity to contemplate anicca, and those are the opportunities where we should start to see its impermanence and its unsatisfactoriness, and contemplate that these things are just lasting for those small moments, and they arise and they pass away. And those tendencies allow us to put a break on the flowing with it. That is the enchantment that we have, the habit of getting enchanted with those things, and whenever we encounter them, it allows us to put those breaks there. And that is equally true in the meditation sessions, because at least I have personally found that when you get into session where you're getting a lot of pleasant sensations, the enchantment is very strong, and that is the time to develop anicca. That if I'm right now I'm getting those sensations, it is an opportunity to develop anicca. And in the unpleasant sensation, it's an opportunity to develop dukkha. And in the formal meditation and daily life, wherever we get praise, appreciation, or sense of achievements, we should contemplate anatta. And again, we should see somebody praising us or appreciating us as an opportunity where that is the time we should say, we should see how the sense of self coming in there, and that allows to put brakes on inflating, the ego or the sense of self, and brings us back from those ego-right dreams. Once we get into that, we continue to be in that mode for a long time because of the ego boost that we get from praise, appreciations, or when we achieve something that we have been trying to long for. So Rajendra ji, is your connection still okay? Because I think it looks like others are not getting that connection breaks. Are you able to listen to us, Rajendra ji? बाकी सबने थोड़ी देर पहले तो पूछा था, उस टाइम तो they were saying that it's okay. Suresh is saying it's okay here. Just less than it should reset. Yeah, Suresh is very far away. ये उल्टा भी होता है Actually, ये पहले यहाँ से actually right, yeah. The server is in US. सर्वर आपका यूएस में है पहले यूएस जाएगा वहाँ से Suresh is actually in a better position. अरे कहाँ दुनिया पहुँच गई. It's difficult for you to talk to your wife than to talk to Suresh. ऐसा भी होता है क्या? आप लोग यहाँ नहीं है? At least most of our servers are in US. Though there are some servers जो geographically separated होते हैं, जैसे एशिया के लिए कोई लगा रखा होगा. But Is he getting time? It's not really लिखा नहीं. I think he is. चलिए. So, studying the Abhidhamma, you can get a glimpse of how we are generating the sense of I or the self, with the me, the myself. आ रहा है कनेक्शन में नहीं आ रहा. बाकी सब हो रहा है. सुंदर जी का नाम नहीं आ रहा. वो चले जाते हैं. Disconnect हो.
उनके अपने इम्प्लीमेंटेशन किसको So studying Abhidhamma, we can get this sense of, we can understand that how we are generating the me or I or the self, and we understand that Abhidhamma breaks this what we call as mind or chit into a succession of chittas which are arising and falling away. And then Abhidhamma also tells that these succession of chitta, each chitta brings uh, mental factors along with it, and they perform some function and they uh, follow. And another aspect is that each chitta along with mental factors influences the next one. So this becomes this continuous, this appears as a continuous stream and gives a sense of self. इंटरनेट में उनके आवाज demonstrated there is some So the next one is that slide number 9, where at least I see it as in two views. One view is that which Ajahn Sundar says that we cultivate the awareness and not to have this grasping. And Ajahn Sundar asks us to start from seeing that, we don't start the chain of ignorance. And if we break the chain of ignorance, then everything else will be said correctly. So that's all right, but one of the things which, as I understand, is that we need to remember is that we need to be skillful in meditation. If there are unwholesome mental states, then we need to cultivate wholesome mental states so that the unwholesome mental states can be subside or reduced. And then with this wholesome mental state, we can have that contemplation which Ajahn Sundar keeps on mentioning is in his meditation. So actually both these things go hand in hand, and starting with mind deeply rooted in lobha or moha, it may not be able to break the chain of ignorance. ways in meditation, you think there are two different ways? I think they appear as two different ways. नहीं मुझे मुझे तो एटलीस्ट I hear about from dance No. Chance is only going to one part. The second aspect. This is my understanding. no, what I'm trying to understand what you're saying is one part where we are saying that we look at things with awareness. In that part also we need to cultivate the wholesome factors. For example, even in the forest tradition, Vinaya is such a great foundation where you need a lot of discipline. I think this, you remember we discussed it with Rodney Smith also. The first stages of, that you start with the understanding and you work. Samma Vayama also is there, one of the parts. Samma Vacha, Samma Kammanto, Samma Ajiyo, they are all parts of the path. When the time comes when you have meditated and spent considerable amount of time, Samma Vayama is also there. So you got established, if you may use that word, in Shila, the possibility of your breaking those basic moral precepts is almost over. Then the
desire to hold on to unpleasant mental feelings is also over. I'm not saying unpleasant feelings are over, but that desire to hold on to them and to grab them and to hold on to greed and hold on to aversion, trying to नहीं आ रही things of that kind. In a person who has not heard and listened to Dhamma, those things are always there, to take revenge, negativities of that kind, or to maximize my own wealth at the cost of others. So those kind of things also, which is a part of Samma Ajivo, part of Samma Vayamo. So those have to be cultivated. It's not about it. Because key thing, requirement for awareness is calm and quiet mind. Otherwise, mind will never be calm and quiet. If we have not cultivated that to that extent, mind will be absolutely agitated. So the only thing I was saying was that since the focus of the talks in Ajahn Sadhguru is breaking the shackles of ignorance, the other aspects, and he doesn't focus on other aspects, but there is this. You must listen to his discourses of 80s, Right. 90s, this way. When you listen to that discourse, then you can see the change. Because he is now in a state where वो सब नहीं करने वाले हैं. Plus, I think there is a very good discourse by Ajahn Jayasaro in a university in US, and the title of the discourse was "What is happiness?" The students obviously wanted somebody like that came, and I remember one thing that he mentioned, and he's from the same lineage, and same reason. Right, and this discourse is an extremely powerful discourse because Ajahn Jayasaro has this account from that discourse. It was the first discourse that I listened to. He's very erudite, extremely erudite. Both of them, Ajahn Amaro and this. And because he was addressing students, and he has recently the last 10 साल के अंदर में बताइए, and he has this interest in education because in Thailand he's not living in a monastery, he's living outside, and he's working with the Thai government in education. He's found schooling में क्या करना है, so he's very deep into that. Same Ajahn Chah tradition. Ajahn Chah tradition, and he has mentioned Ajahn Chah so many times in his courses, and because of that background, he could explain to students very well, how the structure of his talk was very good in happiness. One thing that I found very useful, which is related to this discussion, is he was trying to differentiate between how morality is seen from a Christian point of view and how morality is seen from a Buddhist point of view. And he's saying that the morality in Christian point of view is based on fear. If you don't do this, you get this. If you don't do that, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी है कि हम लोग कहते हैं कि ये नहीं करना, ये पाप हो जाएगा. And पाप eventually means कि we have that fear attached to पाप. And then he turned it around into saying that in Buddhism, the morality is based on tools of education. If you do this, you will have a better chance to grow in understanding these things. So you have to validate that. If I very simply said how you start to say that if you keep on lying, do you feel better inside or not? And then he was saying that the Shilas should be looked at, or anything that we do in a discipline should be looked at not like as against awareness, but as something that helps us get more insight, that helps us get into more awareness. So I found that very useful, that if we look at developing skillful means as tools to get better insights, but still based on awareness. See, से क्वेश्चन आता है ना, तो स्थिति पठान में शील की तो बात ही नहीं की, इसलिए नहीं की कि उनको जरूरत नहीं थी. सामने जो बैठने वाले थे, वो कमास एरिया जो है, कमास धम्मा, वो सारे एरिया में सब शीलवान थे. And that's how he could give a discourse of that kind to them, because their minds were not agitated. For the person who has committed a big violation of Shila, if he sits down and tell him observe the arising of
the chitta, extremely difficult. Because the mind is so, तो उसमें तो आकार मचा हुआ, कैसे देख पाए? तो वो तो एक तरह से प्रीरिक्विजिट ही है, उसमें कोई डाउट नहीं. But sir, I think that even And that is treated as a training. See the interesting thing. जब हम शील लेते हैं तो क्या कहते हैं? सिक्खेति पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि. Sikkhapadam is a part of training. So we train ourselves. And all this training is meant eventually for right samadhi. All these training, all the eightfold path, they are all important. You can't neglect them. So to that extent, cultivation is certainly important. In the beginning, there will be effort involved in cultivation. A time should come when that should all be given up. Cultivation itself should be through process of observation. But that itself is a powerful way, eventually, of transcending the defilements. Sairagam Vasittam, Sairagam Chittam Pajana. And slowly, again, observing. Atti Chittoti. This is just the Chitta. Anasya Kaya, Anasya Sati Pachu Patyakaro. This is how that explanation is given. So start from there, come up to that stage. So we have also seen through starting from purely cultivating based on not samadhi. Sometimes that is also that's a big there. problem. Yeah. Because initially one has to do that with a sense of I, but one should be aware that this is only a present state of mind, present state of understanding. Slowly I have to move in that direction. But I think what I was saying is that we should even in the cultivation of training of the mind, I think that framework should be still be used. That it should be based on अमोहा वाला जो part है ना सर, वो शुरू में बिल्कुल ignore करने से दिक्कत हो जाता है. बिल्कुल ignore करने से दिक्कत हो जाता है. We should spend more so time in training, but with this view. We should. In my current understanding is that because suppose there is a new person who wants to practice, we say that to be able to penetrate deeper, and this is what is being said also, to penetrate deeper into nature of reality, these are the prerequisites. Mind should be calm, quiet, and then you can penetrate into the reality of this anicca, anatta, dukkha, you can penetrate into that. But the moment you practice something, you always remind yourself. Because if we start from an improper understanding, then दिक्कत होती जाएगी. And Ajahn Sumedho says that if you start from ignorance, you will not. You will end up in ignorance. You will end up in ignorance. Absolutely. No doubt about that. First, ये सोचें कि हम ignorance से शुरू करेंगे और विद्या आ जाएगी तो मुश्किल. That is so in the beginning of दिक्कत क्या होती है, हम लोगों ने meditators कई बार intellectual understanding को इससे क्या होगा, जानने से कुछ नहीं होगा यार, ये तो समझ नहीं होगा, we just ignore it altogether. So ठीक है, वो बाद में समझ में आएगी. Actually वो fundamental problem है. जब हम बोलते हैं कि हमें पहले माइंड काम करना है, फिर हमें इंसाइट आएगी, very soon this statement is taken into this manner कि अभी मेरा माइंड तो काम है नहीं, इंसाइट तो मुझे क्या करना, पहले मैं माइंड काम करूँ. इसलिए पहले एक फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करके जो सुखमयी पन्या और चिंतनमयी पन्या दोनों डेवलप होनी चाहिए, तब जाके भावनामयी क्रिया ठीक से डेवलप होगी. Try to use those words. That is that we have. Because अगर आपने चिंतन के लेवल पे भी बात नहीं समझी तो फिर तो आगे क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो मैं कोई पुष्ट करते चले जाएंगे. You start with ignorance. If we understand कि हाँ भाई सत्य तो ये है, इंटेलेक्चुअली सत्य ये है, मैं नाम की चीज नहीं है, लेकिन मुझे अभी लग रहा है, तो ठीक है, that's the way it is. Work on that.
Because if you don't discuss it at all, then there will be big problems. Then the ego will keep on increasing. And then पहले ego ये थी कि मैं तो बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, अभी वो ये हो जाएगी कि बहुत शीलवान, मैं तो बहुत अच्छी समाधि है, मेरे को तो अब मन का अनुभव भी हो गया, अब बचा ही क्या है, सारी स्टेज कर दी है। सर और हम लोग मैथ वो डिस्कस कर रहे थे कि we should not see that, but somehow the whole organization structure in the way सीनियर मेडिटेटर आगे बैठेंगे, फिर उससे पीछे बैठेंगे, उससे पीछे बैठेंगे, somehow 5 कैप की उसके बाद ये नहीं, एक फीलिंग आती थी कि इस बार मैं आगे बैठा हूँ, अगली बार फिर और आगे बैठूंगा, फिर और आगे बैठूंगा। वो एक अहम का भाव है ना, बेसिकली वही कारण। और वो क्योंकि हम लोग see dispassionately and understand the reason, somehow स्ट्रक्चर थोड़ा और सॉलिडिफाई कर रहा था बिना मेरे जाने ब्लाइंडली। So if you are explained why it is done that way, then probably this will be. But sir, ये सिमिलर ट्रेडिशन यहाँ पे भी है कि जो सीनियर monks होते हैं उनको just because of their seniority in age and seniority in the vasas. Seniority in the vasas, which is like जैसे हमारे कैंप होते हैं a number of years of monkship. Yeah, that is true. They are given due respect. That is a part of tradition. हमारे यहाँ कुछ बड़ों को पहले करते हैं, आदत करते हैं, अगर आदत की बात है, रखने आ जाए तो फिर बड़े विचार पीछे जाएंगे, आदत की बात है, आदत की बात है। But during a meditation course, it is also helpful from the perspective of creating a good environment in the room. If the teacher was Buddha, it just doesn't matter, obviously. But the fact is that teachers are all Puthu Janas. They are all lay people who are not even many of most 99 all of them are not even stream entrants. So the atmosphere needs to be strengthened. पर अगर बुद्धा होते तो क्या था, सीनियरिटी का नहीं रखते? नहीं तो फिर वो ये प्रॉब्लम नहीं थी ना, सीनियर मेडिटेटर में कि जूनियर मेडिटेटर। That's it. Monks would be respected, that's definitely there. Senior monks जब हम इधर प्राइम यूनिवर्सिटी में गए थे वहाँ पर भी सीनियर वालों को आदर करा, आपने देखा जूनियर कुछ थे जो वो अलग पीछे अंगारी साहब अनारी तो मैं नीचे ही बैठा तो और नीचे थे, मॉन्क्स तो ऊपर बैठे थे, स्टेज थे ना बड़ा, तो उसमें भी टीचर था, एक टीचर था, उसके आगे मॉन्क्स थे, फिर वो अनारी था। डॉक्टर का नाम I don't remember, but it is, if we search from Ajahn Jaya Saro and what is happiness, we should get it from investing नहीं आता, but it was some Western university. तो पता चल जाएगा। ये बात है बहुत सारे सिंगल मेडिटेटर्स टीचर भी वही कहता है, जो कहते हैं हम तो भी जो नॉलेज है इसको रखने की व्यक्ति वो तो इतना चाहिए कि ये पता आपको चल जाए कि ये पाथ है, तो बाकी टाइम जो अगर स्पेंड करते हो व्यक्ति में लग गया तो कहते वो कभी संप्रज्ञान और जो है सती अगली समझ आ गई तो सारा टाइम जो है वो मेडिटेशन की वो बात है, वही तो बात होगी, बात क्या है वही नहीं समझे, तो उसमें कहते हैं ब्रीफली इसमें ज़्यादा स्टडी में जाओगे तो वो भी सकता है, दैट ऑल्सो थोड़ा सा देखो कि आदमी उसी में रुक जाए, बट अगर बात को ठीक से समझे नहीं तो वही हो जाएगी। पर बात को तो ठीक से समझना ही जाना टफ है, वही बात है ना, बिकॉज इट इज टफ, वी कैन नॉट इग्नोर इट। अब कुछ लोग तो उसको समझ लेंगे, टेक्निक तरीका समझ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में तो मुश्किल है। दोनों ही बातें हैं ना तो ये है कि आप सिर्फ पढ़ लिए और हो जाएगा, ना ये है कि आपने बैठ के सांस को देखना शुरू कर दिया तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली क्लियर, दोनों तरफ है। अगर आप दोनों ही बातें साथ, दोनों ही पहिया हाथ साथ चले। अगर आप बुद्धिस्ट स्कॉलर्स देख लो तो उनको बहुत इनसाइट्स तो देने हैं। हिंदी में साल भर देख के आया हूँ, साल भर में भारत के सबसे पुराने डिपार्टमेंट में रहा हूँ। अगर आप So same is true with Vedantic scholars जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में वेदांता पढ़ाते हैं। आप जैसे साधना Not sure how many of them are real insights. साधना करते हैं जैसे डेली जैसे करते हैं, बताया आप भी करो। दूसरा स्टेप क्या है, यही समझने का, समझे ही नहीं क्या कर रहे, समझे ही नहीं। गुरु जी भी तो प्रवचन में कहते हैं ना कि वो नाव पे बैठ गए
और नाव के अंदर जो कीला था वो तो वहीं रह गया और उसको चलाए जा रहे हैं चप्पू। एग्जाम्पल देते हैं ना, इतनी पावरफुल प्रज्ञा की बात है ना। तो वो आपने वो इग्नोर है, अविद्या का कील गोड़े रखा और फिर आप मेहनत किए जा रहे हैं। अविद्या तो यही है ना सबसे बड़ी, कि मैं हूँ, यही तो सबसे बड़ी अविद्या है। सक्काय दिट्ठी फर्स्ट फैटर है। अगर हमको सेकंड फैटर काटने हैं तब, अगर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, टेंशन रिलीफ चाहिए, तो फिर बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी होती, उसमें कोई डाउट नहीं। सर वो भी एक लिमिट के बाद बंद हो जाता है। हाँ नहीं, वो अवेलेबल है ना, 6 महीने बाद फिर चले जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, दैट इज ट्रू। So it is a healthy alternative to other things. No doubt about it. Much more effective than most of the other possible alternatives. But if you are interested, that's where the intention comes in. If you are interested in breaking the fetter which is holding you, if you are really tired of this whole notion of me and mine and continuously the self image को preserve करते रहो और मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, अगर इससे थक गए हो तो आगे बढ़ो। Then you have to see through Sakkaya Ditthi. You cannot say that Sakkaya Ditthi will come at the end to end you there. And very interestingly, some of these traditions जो यहाँ पर जान चाह के अध्ययन होते जा सकते हैं, They start from there. हाँ, they start from there. So I think who was it? I don't remember. You know, he asked when he was coming back to the West. The last teaching, though, what should I go and teach the world? Just teach Anatta. Yeah, this Rodney Smith. Rodney Smith, right? He missed. वो Rodney Smith पहले 2 साल या 1 साल या 2 साल बर्मा में थे. Then he went there. He went to Ajahn Buddhadasa देखा हुआ. तो he himself in a discourse says कि मैं सुबह से शाम तक ध्यान करा, वो बंदा बैठा हुआ पेड़ के नीचे और देख रहा था. कैसे सिखाएंगे? वो पेड़ों के नीचे बैठ कर दिखता रहता. मैंने कहा कुछ करता कराता नहीं. What is going on? And he is enjoying himself, he is having a nice time, and I am working through. And he used to just look at me and smile. He never told me not to do it. No, he never told me not to do it. वो बड़ा interesting होता है. वो तो he never told me not do it. वो बोलते नहीं लेकिन नहीं करो. करके समझ में आया. So then I must have told him that I have come for Burma and have practiced. Very good. I want to spend learn from you. Okay. क्या learn करूँ? तो बैठा ही रहता है. So then he told him, then slowly drew his attention. ये तुम सारा effort self को पकड़ के कर रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा? करते रहो. That's how you are suffering. So just that statement made him think कि तो गड़बड़ हो रही है. And then he practiced accordingly and got free. And then he told कि मैं जाता हूँ and I want to serve and this whatever he must have told. He says go and teach Anatta. So Anatta, people will get upset. They won't understand. Yeah, you must shake them up. Shake them up. Then only they will follow the path. Otherwise, they will just keep. This become another क्या कहते हैं उसको tranquilizer. Dukkha Bodh is not a tranquilizer. Dukkha Bodh is a shaker. It will just shake you up. I think Rodney Smith interestingly uses some of the very, very powerful words. He says, like we have seen that no material tricks can take you out of suffering. हम material world में we play a lot of tricks. ये कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, ये कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा. There are no spiritual tricks that can take you out of suffering. No, we believe we turn them into spiritual tricks. It's a very important thing which all senior meditators reflect on. We should see. This is what Abhidhamma says. That's what is very important. That the basic defilement is moha. It's very important. Lobha and dosha are not basic; they're incidental. उनका रूप भी हो. Universal जो है, universal mental defilement number 1 moha. What is number 2? Moha. Attabhav. Feeling of ignorance. You can say ignorance. Others are ahiri, anuttappa, uddhacca. These are the universal things. If the mind is defiled, there will be agitation. Consequently, if there is agitation on any account, even because of happiness, mind is defiled. If you are agitated that you have got a prize, be aware. Even though you may have very pleasant feeling, your mind is
not in a state of peace. So those insights are very powerful. Dosha and lobha are occasionals. Usually they are, unfortunately. One of them is always there. First moha attached to the The other defilements आपको इनको भेज देना, आपको presentations आपकी email है ना, इनको mail कर देना, आप इनको बता देना अभी, then they will send you all the presentations. So एक बात और कि अगर आई है मेरे इस चीज पर कहता है तो then why are you worried? दुख होता रहे. अब एक मेरे को ये फील आ गई आई is not existing. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी कि ये मेरे को जो है कि कोई दुख आएगा या सुख आएगा, तो फिर कोई मतलब जो है ना पर्पज ही नहीं है कि हम कहीं पे जो क्रॉसिंग कर रहे हैं. करके देख एक्चुअली मैं भी ये कहने वाला था, करके देख लो ना. अगर लगता है आई नहीं है आपको अगर ये बात फिर भी दुख है तो दोनों में कुछ गड़बड़ है. मतलब अगर आई इज एक्चुअली जस्ट अ यूजर. निवेदन कह रहा हूँ ना, मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल बात नहीं है, just to be imbibed. मुझे इंटेलेक्चुअली पूरी तरह समझ आ चुका है, मैंने कितना इम्बाइब किया वो मैटर करेगा कि कितना मैं दुख हूँ. आप करके देख लीजिए, पता चल जाएगा. हर एक का वैसे अलग अलग ही होगा ना सबका. कितनी अंडरस्टैंडिंग है. अच्छा ये स्टेटमेंट है ना सबकी बहुत सही है कि अगर हम सिर्फ ये इन्वेस्टिगेट करें कि हाउ मच ऑफ सफरिंग वी काइंड ऑफ एनकाउंटर, that tells us how much of Ratta we have really understood. And if you investigate suffering deeply, you'll always find Atta Bhav at it. Absolutely sure. There's no doubt about it. ये तो भगवान ने भी कहा मतलब ये अपने अनुभव से कहें ना, एग्जैक्ट जो सिचुएशन हम अपने अनुभव से कहें. अभी देखिए भगवान की तो बहुत ही गहरी पेट सी, हमको लगा यार भगवान को क्या कहना, उनको सब समझ आने तो आएगा ही नहीं. अपने आप करके देख लेना. हम अपने अनुभव पर जब भी दुख को देख ले गहराई से, क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था, एंड में वहीं पहुंच जाएंगे. दुख बोध में संकित्तेन पंच उपादान खंडा दुख, और बात समझ में आ जाएगी कि या तो शरीर से अटैचमेंट हो गई, या संन्यास से अटैचमेंट हो गई, या वेदना से अटैचमेंट हो गई, या संखार से अटैचमेंट हो, किसी ना किसी से तो अटैचमेंट हो गई, उसको अपना मान लिया तो दुख हो रहा है. And you can verify it again and again, because मन मानता नहीं है ना उस बात को. हाँ, इतनी काउंटर इंट्यूटिव है ये बात, समझ गए. You have to do it again and again and again. जैसे कहते हैं पत्थर में पानी डाले जाओ तो उसमें छेद हो ही जाएगा. So same situation is there. You have to do it again and again, and a time comes when you get really clear. यही है भाई, और बाकी सब तो सेकेंडरी है. रूट यहाँ पे है, बाकी सब उसके शाखाएं हैं. So then you begin to kind of shake the roots. You're basically shaking it up. Attempt is there. That is the attempt to shake it up. This is actually Vishuddhimagga में ये यूज किया गया है शब्द. इसका जो stages of purification में one word is to shake up the attachment to I, and then we come. Then you to be वो पेड़ जो शेड करोगे उसकी रूट हट जाएंगे और फिर कब तक रहेगा. But roots इतनी strong है, उसको शेक करना ही पड़ेगा. कैसे होगा? So we have to do that process. Good. So it's good. Ways of meditation. Yes, Rajesh. नहीं अच्छा था. That is a good thing. Because वो हमने पढ़ी थी ना, कौन सी बात टाइप करना, self perception. हाँ. Coming out of self perception. That also was very nicely he puts in both the things, vertical or horizontal. The paths, the way of practice and the way of, they have to go together. Not say कि हाँ मुझे सर समझ आ गया, छोड़ो मत, खत्म की बात है, मैं लाइट में क्या सब वो तो वही वाली बात है. पूछ लेते हैं ना जाके जो स्कॉलर्स हैं उनसे पूछ लेते हैं. बहुत विकास स्कॉलर्स है, तो उनको तो हमसे 10 टाइम ज्यादा समझ में आता है. तो अब इनके साथ बिताया मैंने. ये दोनों एक्सट्रीम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सिमिलरली वेरी एस्टैब्लिश्ड मेडिटेटर्स भी लुक एट कि उनको इज इट जस्ट प्रैक्टिस और उनको समझ में आ. If you don't investigate, दिक्कत क्या होती है, you don't investigate.
we see that immediately after this course, obviously you are feeling better. Yeah, there is Not over it. there is definitely sense. Then within a month it goes out. Then you don't ask क्यों हुआ? बोले वो साधना कम हो गई, चलो साधना करते हैं. फिर एक शुरू कर लेते. That is its value, but it also actually constrains because you are not investigating. क्यों हो रहा है ऐसा? What's the reason? Why is it happening again and again? I can understand for first few years, 5 years, 10 years. 20 साल हो गए, फिर वही ऐसे कैसे हो रहा है? Something is problematic. Something is wrong. So Ajahn Jayasaro actually in that talk mentions this thing to students. He was saying that there are levels of happiness. He says if you investigate deeply, you will find that happiness that has a lot of dependencies. It is dependent on 5 things to happen. Then I will be happy. That happiness is much lower in the hierarchy that you are seeing. And as you start to get happiness that is dependent less and less on external factors, then you will see it is much more lasting and much more fulfilling. It was very interesting to tell it to students, and very interesting also. If our happiness is dependent on हम कैंप जाएंगे तो ही होंगे, साधना करेंगे तो ही होंगे, जितनी डिपेंडेंसी हम डालते जाएंगे, that shows उसकी लाइफ भी उतनी ही होगी, ट्रांजिएंट्स होंगी. There's a discussion in the talk, I don't remember at the time, on householder, joys of householder. He talks of stages of happiness, different grades of happiness of householders. What is the first one? If I remember correctly, you put the order now. First was, I have earned wealth by right effort, righteous means. That gives me happiness. When I am sharing that wealth with others, looking after my family, that gives me happiness. I am enjoying the fruits of my wealth. Then I am free from debt. There is a happiness of this is debtlessness. Then free from blemish, no character blemish. These are one grade. Then bliss arising from meditation, totally independent of everything else. Then penetration into Dhamma. So even when you are talking of the bliss arising from meditation, in a very subtle sense you are dependent on the surroundings. From inside, so it is thought. Then जो ध्यान सुनते वो सिमरन लेते हैं ना, रोज ध्यान सुनते अजान बन कहते हैं, a rose, a lotus in an inferno. I think Ajahn Brahm uses that analogy from Tibetan tradition. A lotus in an inferno. प्रभाव लगी हुई है, सेंटर में उसे लेकर. Be like that. ठीक है. Anything and everything is happening in the world. You are peace. Because happiness शब्द जो है वो I think it was appropriate appropriate to that audience. So we can see as meditators what is the possibility. These are the possibilities put there. You are the great example of it. What kind of situations he encountered and how he unruffled in anything. So, we'll stop. Any questions from any of the online friends? Any questions? Otherwise, we'll close. Happy Friendship Day to you also, Shailesh.
This is saying Happy Friendship Day. today. I also did It was Saturday. अभी उनकी Saturday चल रही है. अच्छा सैटरडे चल रहा है. नहीं उनका सैटरडे चलता है क्या? नाइट होगी ना. अच्छा सैटरडे इवनिंग होगा. Saturday evening. हाँ. So Sudhakar is in India. सुधाकर मिस्त्री शायद. After I think he's in. इसने कहा था ना दोस्त. हाँ, right. But he's not joined on. I don't know whether he is back. Suresh is saying yes, he's in India. वो saying है he'd like to drop by. Meet your son, yeah. Let's see. Good. Bye everybody. Namaste.